हेलो स्टूडेंट्स। पीजी फाउंडेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं संदीप राजपुर एक बार आपसे आपका फिर से स्वागत करता हूं। अब हम पढ़ रहे थे समुच्चय या सेट एंड रिलेशंस पढ़ रहे थे कि यूनिट नंबर फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट का हम देख रहे थे। हमने काफ़ी कुछ देख लिया था समुच्चय से रिलेटेड, क्या क्या डिफरेंस ऑफ सेट्स देखे थे कि किस प्रकार के हमारे पास में सेट्स होते हैं। उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज भी कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा पहला टॉपिक रहेगा घात समुच्चय, पावर सेट। तो देखो क्या होता है स्टूडेंट्स पावर सेट, कि किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का संग्रह, यानी कि क्या करें हम, ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए सेट, सबका क्या कर ले, कलेक्शन ले लें, तो हमारे पास में क्या होगा, घात समुच्चय होगा। जैसे मैंने डेफिनेशन लिख रखी है कि किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का संग्रह क्या कहलाएगा, घात समुच्चय कहलाता है। और इसे को पावर ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया प्रॉपर, ए बराबर हमने ले लिया, तीन एलिमेंट लिए ए बी एंड सी। तो इसके ऑल जितने भी उपसमुच्चय हैं उनको हम बना लेते हैं। कौन कौन से बनेंगे, एक तो फाई होता है, कल स्टूडेंट्स मैंने बताया था फाई और शोम जो होते हैं वो क्या होते हैं, उपसमुच्चय होते हैं। तो फाई होगा, एक ए होगा, बी होगा, सी। फिर ए को बी के साथ ले लेते हैं एक बार, फिर क्या करते हैं हम, बी एंड सी ले लेते हैं, ए एंड सी, ए बी सी। तो ये हमारे पास में क्या होगा, घात समुच्चय। यानी कि इसमें एक लाइन में यदि हम देखना चाहें तो हम उन सबसेट्स का कलेक्शन ले लें। एक सेट दे रखा है हमें, उसका पावर सेट पूछेगा, तो क्या करेंगे हम उसको, उसके सभी घात समुच्चय सॉरी उसके सभी उप समुच्चयों का संग्रह ले लेंगे, कलेक्शन ले लेंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, घात समुच्चय। एक बात और याद रखना स्टूडेंट्स, कि अपने पास में पावर सेट में कितने, अब ये देखो, ये इसमें एलिमेंट की तरह काम करेंगे, तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे, वही 2 की पावर n अवयव होंगे, 2 की पावर n अवयव होंगे। तो ये था हमारा घात समुच्चय, इसको राइट डाउन कीजिए आप। इसके बाद आता है हमारे पास में सार्वत्रिक समुच्चय या यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को इस तरह समझेंगे हम कि जैसे मान लो एक पूरा ब्रह्मांड है, हमारा पूरा ब्रह्मांड है। अब इस ब्रह्मांड में जितने भी हमारे अर्थ है, मून है, जितने भी पिंड हैं, वो जितने भी हमारे पास में एलिमेंट्स है, तो वो सभी किस में एग्जिस्ट करते हैं, हमारे ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये था कि जो समुच्चय जहां से बन रहा है तो उसका भी एक समुच्चय ही होगा ना। तो जो सबसे बड़ा समुच्चय, तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट कहेंगे या सार्वत्रिक समुच्चय। की डेफिनेशन में लिखी है मैंने, वह समुच्चय जिसमें सभी समुच्चय अंतर्विष्ट होते हों उसे क्या कहेंगे, हम सार्वत्रिक समुच्चय कहेंगे। और एक बात याद रखना, यह संदर्भ के अनुसार बदलता रहता है। जैसे मैं एग्जांपल लेके बताता हूं तुम्हें, एग्जांपल लेते हैं इसका। मैं यदि ये कह रहा हूं कि ए हमारे पास में क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है, ए क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है, तो मैं क्या कहूंगा, इसके लिए यूनिवर्सल सेट में क्या नाम दे सकता हूं भाई, क्यू नाम दे सकता हूं, या मैं इसको नाम दे सकता हूं, क्यू ना देके मैं इसको क्या नाम दे सकता हूं, आर नाम दे सकता हूं। तो इस संदर्भ के अनुसार हमारा बदलता रहेगा। जैसे और भी एग्जांपल ले सकते हैं, ए बराबर हमने क्या ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं। तो यूनिवर्सल सेट हम इसका क्या ले लेंगे, रियल नंबर का सेट ले लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वापस रिपीट कर देता हूं मैं, यूनिवर्सल सेट का मतलब ये रहेगा कि जिसमें सभी समुच्चय क्या करते हो, अंतर्विष्ट करते हो, तो उसको क्या कहेंगे हम, यूनिवर्सल सेट या सार्वत्रिक समुच्चय। इसको राइट डाउन कीजिए।
अब देखिए स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक है हमारा वेन आरेख। तो वेन आरेख क्या होता है, या आप 11th में पढ़ा भी है, अपने 12th में भी पढ़ा होगा। क्या होता है वेन आरेख? कि किसी समुच्चय को आकृति रूप में व्यक्त करना। देखो, अभी हम क्या कर रहे हैं, डेफिनेशंस के रूप में पढ़ रहे हैं सभी सेट्स को। तो एक क्या करें हम, एक वेन आरेख के द्वारा, एक चित्र के द्वारा, एक ग्राफिकल मीनिंग के द्वारा हम क्या करते हैं, उसको समझा पाए, तो क्या कहलाता है, वो वेन आरेख कहलाता है। अब डिफरेंस डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग वेन आरेख द्वारा बना के देखेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, एक न्यू टॉपिक है हमारा, दो समुच्चयों का संघ, यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो क्या होता है यूनियन ऑफ टू सेट्स? हमने मान लिया कि दो सेट्स हमारे पास में, ए और बी, ए और बी। तो यदि उनका हम संघ देखना चाहे, यूनियन देखना चाहे, तो उन अवयवों को समुच्चय होगा जो या तो ए में है, या क्या है, बी में विद्यमान है। या अर्थात मैं इसको नाम ये भी दे सकता हूं, ए यूनियन बी बराबर एक्स बिलोंग्स टू ए, या और। ये इंपॉर्टेंट है, या और, क्योंकि यूनियन को हम क्या लिखेंगे, या और से, या एक्स बिलोंग्स टू बी। जैसे मैं एक एग्जांपल लेना चाहूं, तो मैं ए एक सेट ले लेता हूं, उसमें मेरे पास एलिमेंट आ रहा है ए, ई, आई, ओ एंड यू। और मेरे पास एक दूसरा सेट है, उसमें आ रहे हैं मेरे पास में ए, ई, आई, ओ, यू, ई एंड एच। ठीक है, तो अब ए यूनियन बी देखो, इसमें क्या आएगा, ए, ई, आई, ओ, यू एंड जी एंड एच। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि जो ए में विद्यमान है और बी में विद्यमान है, कॉमन एलिमेंट एक बार। यूनियन का मतलब इसको द्वारा, यूनियन द्वारा प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखो, एक वेन आरेख बना के देखेंगे हम। का वेन आरेख ए यूनियन बी का, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, ये हो गया हमारे पास ए यूनियन बी। तो इसमें देखो कौन से एलिमेंट आएंगे, सिर्फ ये जो ए में भी विद्यमान है और बी में भी विद्यमान है, जो ए में भी विद्यमान है और बी में भी विद्यमान है, तो वो आ जाएंगे हमारे पास में यूनियन में। इसको राइट डाउन कीजिए एक बार जल्दी से। नेक्स्ट देखते हैं हम, इंटरसेक्शन, सरोनिस्ट। देखो क्या होता है, देखो सरनिष्ठ का मतलब, एक वन लाइन में बताना चाहूं तो एक सेट ए होगा, एक सेट बी होगा, उनमें से क्या निकाल लो आप, कॉमन उभयनिष्ठ अवयव निकाल लो, वो क्या होगा तुम्हारा, सर्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन। तो देखो इसकी डेफिनेशन एक बार लैंग्वेज रूप में भी देख लेते हैं। दो समुच्चयों ए तथा बी का सर्वनिष्ठ वह अवयव होंगे जो कि ए व बी में क्या होंगे, उभयनिष्ठ होंगे। क्या होंगे, उभयनिष्ठ या कॉमन होंगे, और इसको इंटरसेक्शन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। या इसको हम नाम दे देते हैं ए बराबर एक्स, सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू ए एंड और। देखो यूनियन में क्या आ रहा था, और, यहां क्या आ रहा है, एंड, और वहां आया था या और। तो एक्स बिलोंग्स टू बी। तो देखते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं प्रॉपर हम। तो एग्जांपल मैंने लिया, एक दो तीन चार एक सेट ले लिया ए, और बी हमने सेट ले लिया क्या,
2 3 4 5। अगर ये हम दोनों का इंटरसेक्शन देखें, ए इंटरसेक्शन बी बराबर हमारे पास में क्या आएगा, क्या बताया था, कॉमन एलिमेंट। तो देखो कॉमन एलिमेंट इसमें क्या आ रहा है, 2 3 और 4, 2 3 और 4, एक इसमें नहीं है और 5 ए सेट में नहीं है, तो सिर्फ कॉमन एलिमेंट उठाने हमें, तो लिख देते हैं 2 3 और 4। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास में आ गया क्या, 2 3 और 4। और इसका यदि हम वेन आरेख देखें तो देखो क्या आएगा, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया। तो देखो हमारे पास में कौन से एलिमेंट आएंगे इंटरसेक्शन बी में, अभी बताया था कि सिर्फ कॉमन एलिमेंट, तो ये ए एंड बी है, तो यहां से देखो कॉमन एलिमेंट हमारे पास में सिर्फ ये एलिमेंट आएंगे, इसको हम थोड़ा डार्क कर देंगे, क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे हम, इसको राइट डाउन कीजिए। देखो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम क्या, अंतर समुच्चय या डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब देखो दो सेट्स होंगे हमारे पास में और भी, और यदि हम उनका डिफरेंस देखें, ए माइनस बी से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें सिर्फ वो अवयव होंगे जो सिर्फ ए में विद्यमान है। आई रिपीट स्टूडेंट, दो अवयव सिर्फ सिर्फ ओनली ऑन किसमें, ए में, ना तो हम बी के अवयव लेंगे, ना हम कॉमन एलिमेंट लेंगे, ना हम कॉमन एलिमेंट लेंगे, ना हम बी के अवयव लेंगे। यही मैंने लिख रखा है कि दो समुच्चयों ए तथा बी का अंतर उन अवयवों को समुच्चय होगा जो ए में तो विद्यमान है किंतु बी में नहीं है। इसे ए माइनस बी द्वारा या ए डिफरेंस ऑफ बी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ए डिफरेंस ऑफ बी बराबर क्या होगा, एक्स, सच दैट एक्स ए में तो है लेकिन एक्स बी में नहीं है। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो ए बराबर मैंने ले लिया है, बी बराबर मैंने सेट ले लिया है, तो मैंने क्या बताया, सिर्फ एक के एलिमेंट लेने हैं, कॉमन एलिमेंट भी नहीं लेना है हमें। तो देखो एक और दो, तीन और चार इसमें तो है लेकिन किसमें, बी में विद्यमान है, तो हमें कॉमन एलिमेंट तो लेना नहीं है, तो सिर्फ किसके एलिमेंट लेने हैं, ए के वे अवयव जो बी में विद्यमान नहीं है। तो हमारे पास कौन सा एलिमेंट आ गए, 1 और 2, 5 तो इसमें है ही नहीं, तो हमारे पास क्या आ गया, ए माइनस बी आ गया। और इस यदि हम इसका वेन आरेख देखें तो देखो वेन आरेख कैसे बनेगा, ये तुम्हारा ए सेट हो गया, ये बी हो गया, ये डिफरेंस हो गया ए माइनस बी। तो देखो क्या आएगा, ओनली एक एलिमेंट आएंगे, कॉमन भी नहीं आएंगे। सिर्फ एक एलिमेंट आएंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में, राइट डाउन कीजिए इसको।
देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, असंयुक्त समुच्चय या डिसजॉइंट ऑफ टू सेट्स। देखो क्या आता है ये, कि यदि हम दो समुच्चय लें ए और बी, और उन दोनों में हमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना मिले, दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना मिले, तो क्या कहेंगे उसको, डिसजॉइंट सेट या असंयुक्त समुच्चय। यानी कि दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन हमारे पास फाई आ जाए तो दोनों क्या कहलाएंगे, असंयुक्त समुच्चय। एग्जाम्पल देखते हैं, मैं यदि ए बराबर मैं ले लू सेट एक्स सच दैट एक्स एक परिमेय संख्या है, और एक बी सेट ले लूं एक्स सच दैट एक्स एक अपरिमेय संख्या है, तो दोनों में कॉमन क्या आता है भाई, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं में कॉमन आएगा क्या, कुछ नहीं, तो क्या आएगा फाई। तो क्या लिख देंगे, ए इंटरसेक्शन बी बराबर हमारे पास क्या आ गया, फाई। सेम इसका अब एनआरएक देखेंगे क्या आएगा, तो क्या आएगा यहां से फाई। दोनों में कोई एलिमेंट क्या नहीं होगा, कॉमन नहीं होगा। राइट डाउन कीजिए इसको जल्दी से। देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक, देखो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट, पूरक समुच्चय। देखो यूनिवर्सल सेट, हम एक सेट लेते हैं ए और उसको यूनिवर्सल सेट में से निकाल दें, यानी कि हटा दें उसको, के एलिमेंट्स को क्या कर दें, यूनिवर्सल सेट में से क्या कर दें, हटा दें, तो हमारे पास जो बचा हुआ जो सेट होगा वो क्या होगा हमारे पास में, पूरक समुच्चय या कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट। क्या देखो, यदि ए एक समुच्चय है तब ए के अवयवों को सार्वत्रिक समुच्चय से निकाल दे तो वह पूरक समुच्चय कहलाता है। अर्थात ए डैश बराबर यू का डिफरेंस किसके साथ ले लेंगे हम, ए के साथ ले लेंगे, तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या आएगा हमारे पास में, पूरक समुच्चय होगा। इसे ए डैश या ए सी से प्रदर्शित करते हैं। और एक एग्जांपल लेना चाहें तो देखो क्या आएगा हमारे पास में, ए हमारे पास में ले लूं 1 2 एंड 3 एंड 4, और एक बी सेट ले लूं मैं, और यू यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं एक, तो इसका पूरक समुच्चय हमारे पास में आएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास में, तो ए डैश बराबर आ गया हमारे पास में, और इसका वैन आरेख हम देखना चाहें तो देखिए, ये हमारे पास में सेट ए हो गया है, और को हम डॉट डॉट करके बाकी जो ए के अवयव को हटा देंगे, बाकी जितने भी बचेंगे हमारे पास में ये यूनिवर्सल सेट होगा हमारे पास, जितने भी एलिमेंट बचेंगे
वो हमारे पास में पूरक समुच्चय होगा ए का। क्या होगा ये? ए डैश। ठीक है स्टूडेंट, उतारिए इसको। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। दो समुच्चयों का सममित अंतर। देखो दो समुच्चयों का सममित अंतर क्या होता है हमारे पास में? ये प्लस नहीं है, इसको बोलते हैं, पढ़ते हैं ऐसे, ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी, या ये ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी से प्रदर्शित करते हैं। तथा ये निम्न प्रकार होता है भाई हमारे पास में। ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी होता है हमारे पास में ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। देखो ध्यान से, ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी आएगा हमारे पास में ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। देखो इसको हम एक प्रकार से और लिख सकते हैं। देखो ए माइनस बी क्या आता है हमारे पास में? ए माइनस बी, देखो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ए माइनस बी का मतलब ये हो गया कि ओनली एलिमेंट किसके आएंगे? ए के। ठीक है। और बी माइनस ए का मतलब क्या हो गया? ओनली एलिमेंट किसके? बी के। अब देखो किसका हो रहा है? यूनियन हो रहा है। तो ए के अवयव और बी के अवयव ले लो और इंटरसेक्शन वाले निकाल दो। यानी कि देखो ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यही तो इसका मतलब है भाई। देखो क्या हुआ कि ए माइनस बी यानी कि ए डिफरेंस ऑफ बी और बी डिफरेंस ऑफ ए का यूनियन ले रखा है। तो दोनों में अवयव किसके आ रहे हैं भाई? ध्यान से देखेंगे तो हम, तो इसमें सिर्फ जो अवयव आ रहे हैं वो किसके आ रहे हैं भाई? ए, जो सिर्फ ए में ए के अवयव बचेंगे, कॉमन एलिमेंट तो आएंगे नहीं। इसमें भी बी के अवयव बचेंगे, कॉमन एलिमेंट तो आएंगे नहीं। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के कॉमन कॉमन एलिमेंट को हम क्या कर देते हैं? इनसे निकाल देते हैं। तो हम दूसरी डेफिनेशन भी आ जाती है हमारे पास में। और इसका वैनारिक देखें हम, तो हमारे पास में आएगा ए के बी के, ये क्या आ गया? ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी। ऐसे पढ़ते हैं हम इसको, ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी को। ठीक है, तो राइट डाउन कीजिए। एक एग्जांपल भी देख लेते हैं इसका, कि मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ एग्जांपल का आंसर। मेरे को कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हो, कमेंट करके बता देना कि सर इसका आंसर क्या आएगा। तो ये तो मैं अगली क्लास में मैं करवा दूंगा इसको। देखो हमारे पास में एक ए सेट ले लिया मैंने, ये ले लेते हैं। एक एग्जांपल और लिखवा देता हूँ मैं। ये हमारे पास में है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है
बराबर हमारे पास आ जाएगा एक्स सच दैट एक्स एक परिमेय संख्या है। तो आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख देना, क्या आंसर आता है, इसको राइट डाउन कीजिए। नहीं होगा तो कल मैं करवा दूंगा इसको। अब हम कुछ प्रॉपर्टियों के बारे में बात कर लेते हैं, कोई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टियां वो काम आएंगे हमें। देखो, तो डिस्ट्रीब्यूशन लो है और एक हमारे पास में डिमॉर्गन नियम। देखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या आता है हमारे पास में। देखो क्या आएगा, ए बी के साथ ले लो यूनियन, ए यूनियन बी, और जो इनके बीच में लिखा हुआ है वो इनके बीच में आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा ए यूनियन सी। ठीक है, या इंटरसेक्शन है तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ से आ जाएगा बीच में यूनियन, और ए इंटरसेक्शन सी। ये हो गया तुम्हारे पास में बंटन का नियम हो गया। और डिमॉर्गन नियम देखो क्या आएगा, ए यूनियन बी का डैश और ए इंटरसेक्शन बी का डैश। तो देखो ये किस में बदल जाएगा, यूनियन किस में बदल जाएगा, इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन किस में बदल जाएगा, यूनियन में। तो देखेंगे हम, तो हमारे पास आएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और यहाँ से आएगा ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है स्टूडेंट्स, तो राइट डाउन कीजिए जल्दी से। नेक्स्ट प्रॉपर्टियाँ देखते हैं जो सभी सेट्स से रिलेटेड होंगी। ध्यान से एक एक पढ़ी भी होंगी तुमने, ध्यान से बताना मेरे को क्या क्या आएंगी। देखो ए यूनियन ए, भाई ए का यूनियन ए के साथ ले रहे हैं, क्या आएगा, ए ही आएगा। दूसरा क्या है, ए यूनियन ए डैश, ध्यान से समझो, ए यूनियन ए डैश, ए के अवयव तो आएंगे, तो साथ में हमारे पास में किसके अवयव भी आ जाएंगे। देखो इसको ध्यान से, इसको देखो मैं वेन डायग्राम से समझा रहा हूं। ए है हमारे पास में, और ये हो गया, क्या हो गया, ए डैश। ये टोटल अवयव हो गए, तो कंप्लीट क्या आ गया, यूनिवर्सल सेट आ गया। तो ये यूनिवर्सल सेट नाम दे दिया हमने इसको। ए यूनियन फाई, ए आएगा। ए यूनियन बी, ये क्रम विनिमयता का नियम है, कॉम्यूटेटिव लॉ, तो बी यूनियन ए लिख सकते हैं। ये एसोसिएटिव लॉ है, साचर्यता का नियम, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए यूनियन बी यूनियन सी। ऐसे करेंगे तो भी क्या होगा, लागू होगा। अब देखो स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन पे आ जाते हैं कुछ प्रॉपर्टियां। ए इंटरसेक्शन ए, ए इंटरसेक्शन ए ही आएगा। ए इंटरसेक्शन फाई, अब देखो ए और इंटरसेक्शन फाई, फाई का मतलब कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो दोनों में कॉमन तो लेते हैं, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, फाई। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, ए ले रहे हैं और यूनिवर्सल सेट ले रहे हैं, तो क्या आएगा भाई, यूनिवर्सल सेट में तो सब कुछ आ गया, और ए एक पर्टिकुलर सेट हो गया जो जो किससे बना है, यूनिवर्सल सेट से बना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए। ए इंटरसेक्शन ए डैश, जैसे मैंने अभी बताया ये वाला, ए इंटरसेक्शन ए तो ये हो गया, ए तो ये हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया, ए डैश हो गया। तो हमारे पास में दोनों में इंटरसेक्शन क्या आएगा, पाई। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन ए, ये आ जाएगा क्या, ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन
बी इंटरसेक्शन सी, उस तरह अप्लाई कर लेंगे तो लागू होगा ये। अब दोनों का डिफरेंस है ए माइनस ए, पाई आएगा। अब देखो ये ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी, भाई ए माइनस बी का मतलब क्या होगा, केवल एक अवयव, और बी में क्या होगा ये, भाई ए माइनस बी में सिर्फ एक अवयव बचे, तो कॉमन कुछ होगा ही नहीं, तो क्या आएगा, पाई ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए। मैं इसका फॉर्मूला जो नियम है वो लिख देता हूं, फिर हमें चारों प्रॉपर्टियां हो जाएंगी। तो देखो क्या आएगा, ये था हमारे पास में सिमेट्रिक डिफरेंस ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो ए यूनियन बी मतलब ए ही आएगा, और ए इंटरसेक्शन बी, यहां दोनों में क्या है ए, तो ए में से हम ए के अवयव निकाल देंगे तो क्या बचेगा, पाई। अब देखो ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ फाई, तो बी की जगह हम क्या लेंगे, फाई लेंगे, तो देखो यहां से क्या आएगा, ए यूनियन फाई, इसका सिमेट्रिक डिफरेंस ले रहे हैं हम, तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन फाई। तो देखो क्या आएगा, ए यूनियन फाई ए, और ए इंटरसेक्शन फाई अभी हमने पढ़ा क्या होता है, फाई। तो फाई में इसको निकालेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास में, सिर्फ ए। अब ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ यूनिवर्सल सेट ले रहे हैं, तो देखो क्या आएगा, ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ यूनिवर्सल सेट, तो इसमें लगा भी लेंगे तो देखो क्या आएगा, ए यूनियन, इसको यहां समझने का प्रयास करेंगे, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, और इसमें से निकाल रहे हैं हम किसको, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट को, ठीक है भाई। अब देखो ए यूनिवर्सल, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। इसमें से हम किसको निकालेंगे, ए को, भाई ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट में से क्या आएगा, ए ही तो आएगा, तो यू में से ए निकाल ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डैश, और इसी को इस प्रकार हल करेंगे, ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए डैश हमारे पास में देखो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टियां होती हैं जो हमें काम आएंगी। तो हमने देखो वन बाय वन आज काफी सारे टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं हम। जैसे हम देखें फर्स्ट टॉपिक होगा क्या, घात समुच्चय, जितने भी पॉसिबल सबसेट, जितने भी पॉसिबल सबसेट बन पाते हैं उनका एक संग्रह ले लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। दूसरा हमने पढ़ा क्या, सार्वत्रिक समुच्चय, क्या, जहां से सभी, जिसमें सभी सेट्स क्या करे, अंतर्विष्ट करे, तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास में, सार्वत्रिक समुच्चय। इसके बाद हमने पढ़ा वैनारेख, वैनारेख में क्या होता है भाई, हमारे पास में इसको आकृति रूप में हम क्या कर दें, रिप्रेजेंट कर दें किसी समुच्चय को, तो वो क्या कहलाएगा, वैनारेख। उसी में हमने पढ़ा दो समुच्चयों का संघ, दो समुच्चयों का संघ में क्या होता है कि ए जो अवयव ए में विद्यमान है बी में विद्यमान है, और कॉमन एलिमेंट एक बार लेना है, और ए यूनियन बी से प्रदर्शित करते हैं इसको, ठीक है। वैनारेख भी देखा इसका। सर्वनिष्ठ में क्या आएगा, एक छोटी सी बात याद रखनी है, क्या, सिर्फ कॉमन एलिमेंट आएंगे, वो क्या आएंगे, सर्वनिष्ठ। इंटरसेक्शन में आएंगे, इसके बाद अंतर में पढ़ेंगे केवल वो अवयव जो ए में विद्यमान है बी में नहीं है, और यह साथ में ये भी याद रखा करो कि कॉमन एलिमेंट भी नहीं आएंगे। अंतर समुच्चय के बाद आ जाएगा असंयुक्त समुच्चय, हमने पढ़ा ऐसे दो सेट जिनमें कोई भी एलिमेंट क्या नहीं हो, कॉमन नहीं हो, तो वो क्या कहलाएगा, असंयुक्त समुच्चय कहलाएगा। इसके बाद आया हमारे पास में पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय होगा कि यूनिवर्सल सेट में से हम क्या करें भाई, यूनिवर्सल सेट में से पर्टिकुलर सेट को हटा दे तो क्या बचेगा हमारे पास में, पूरक समुच्चय या कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट। दो समुच्चयों का सम्मित अंतर पढ़ा हमने, जिसको ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए से पढ़ते, ए बी से पढ़ते हैं, जो होता है हमारे पास में ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए होता है, या इसको ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी भी पढ़ लेते हैं। समुच्चय का बंटन नियम देखा, ये बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे, समुच्चय का बंटन नियम, और क्या रहेगा हमारे पास में, डी मॉर्गन नियम, जो देखो यूनियन को किस में बदल देते हैं, इंटरसेक्शन में बदल देते हैं। लास्ट हमारे पास में आया कुछ प्रॉपर्टियां पढ़ी जो यूनियन से, इंटरसेक्शन से,
सिमेट्रिक डिफरेंस से और डिफरेंस से रिलेटेड हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने इतने टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया और हम कल नए क्वेश्चंस और टॉपिक्स के साथ हाजिर होंगे आपके सामने। आप इसी तरह वीडियोस देखते रहिए, आपको सेमेस्टर फर्स्ट के वीडियो लगातार अपलोड होते रहेंगे और साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट करते रहिए और साथ में हमारे जुड़े रहिए हमारे चैनल से पीजी फाउंडेशन क्लासेस। थैंक यू फॉर स्टूडेंट वाचिंग दिस वीडियो।